क्या आपके पैर जल्दी थक जाते हैं या पैरों की उभरी हुई नसें आपको सिर्फ एक ब्यूटी इशू लगते हैं? हो सकता है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन का एक सिग्नल हो। नमस्ते, मैं हूं अलीशा फर्नांडिस और आप देख रहे हैं दिल से फिट। हमारे पैर हमें जिंदगी भर सहारा देते हैं, लेकिन जब उन्हीं पैरों की नसें दिखने लगे, दर्द होने लगे या सूजन रहने लगे तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन्स के बारे में, एक ऐसी कंडीशन जो सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि हेल्थ कंडीशन के लिए भी सीरियस हो सकती है अगर समय पर इसका इलाज ना हो। इस विषय पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल, वैस्कुलर सर्जन, हैदराबाद से। डॉक्टर साहब, दिल से फिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। डॉक्टर, सबसे पहले वैस्कुलर सर्जन का रोल क्या होता है और वेरिकोस वेन्स किस तरह की वैस्कुलर डिजीजेस है? देखिए, वेरिकोस वेन्स जो आमतौर पे लोग जनता समझती है वो ये होता है कि पाँव की नसें जो वेन्स होती है वो बड़ी दिखने लगती है, तब उसे जनरली लोग वेरिकोस वेन्स कहते हैं। ओके। और अगर और हम बात करें अबाउट हेल्दी वेन्स और वेरिकोस वेन्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इसमें एक तो वेरिकोस वेन्स जो होती है वो दिखने लगती है, बड़ी हो जाती है। ओके। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को वेरिकोस वेन्स दिखती नहीं है, लेकिन उनके वेन्स जो होते हैं उनमें ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाता है। ओह, ओके। नॉर्मली हमारे वेन्स में कुछ वाल्व्स होते हैं जो ब्लड फ्लो को रिवर्स आने से रोकते हैं। किसी में अगर ये वाल्व खराब हो जाए तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ये ब्लड फ्लो नीचे आने लगता है, ऊपर नहीं जा पाता। इससे इनको सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसे हम वेरिकोज वेन्स कहेंगे, बिना वेन दिखे भी। ओके। ओके। और क्या ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम ही वेरिकोस वेन्स का मेन रीजन है? सो ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉब्लम दो तरीके के रहेंगे। एक तो आप ये समझिए कि आर्टरी जो ब्लड लेके आती है पाँव में, और वेन्स जो वापस से ब्लड को लेके जाती है। तो जब वापस लेके जाने में प्रॉब्लम है तब हम इसे वेरिकोज वेन्स कहेंगे। तो ये रिटर्न ऑफ ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम है, नॉट द इनकमिंग वन। ओके। गॉट इट। बट अगर सर्टेन प्रोफेशंस की बात करें, इस डिजीज का कुछ रिस्क ज्यादा होता है? यस, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप ये देखें कि जो लंबे समय तक खड़े हैं, स्पेशली जैसे टीचर्स हो गए हैं, पुलिसमैन हो गए हैं, या स्पेशली इवन द सर्जन्स हु आर ऑपरेटिंग, जो लंबे समय तक ऑपरेशंस करते रहते हैं, उनके पाँव में ये सिम्टम्स बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो वेरिकोज वेन्स उनको डेवलप हो सकते हैं क्योंकि उनके वेन्स में ये प्रेशर बढ़ जाता है वेन का। जी। और अगर किसी को शुरुआती स्टेज में वेरिकोस वेन्स हो तो क्या सर्जरी से बचा जा सकता है? यस, डेफिनेटली। वेरिकोज वेन्स को सिर्फ सर्जरी करके ही ट्रीटमेंट किया जाए ऐसा नहीं है। ओके। किसी को सर्जरी नहीं करवानी है, उनका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो स्टॉकिंग्स पहन ले। ओ। स्टॉकिंग्स ऐसे होते हैं जो आपके पाँव को कंप्रेस करके रखते हैं। तो जैसे हम बता रहे थे कि वेन में प्रेशर बढ़ जाता है, तो जब हम स्टॉकिंग्स पहनेंगे तो ये उस पाँव को वेन के साथ पकड़ के रखेंगे और उस प्रेशर को आपको कंट्रोल में रखेंगी, तो आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो बिना सर्जरी के सिम्टम्स कंट्रोल किया जा सकता है, बट ये एक क्योर या ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बट इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं होते। स्टॉकिंग्स पहने, इट्स लाइक एन ऑर्डिनरी सॉक्स, बस थोड़े से टाइट रहेंगे। बिकॉज इट्स एंड इसको टाइट फॉर द लाइफ लॉन्ग लेग। पहनना जी। पड़ेगा। जी। यस, दे आर टाइट। बट अगर हम बात करें वेरिकोस वेन्स और स्पाइडर वेन्स की, इसमें क्या अंतर होता है? देखिए, बहुत बार स्पेशली फीमेल्स में, और जो अराउंड 30 या 40 हो, उनके पाँव में छोटे छोटे वेन्स दिखने लगते हैं। ओके। एंड कॉमनली उसे स्पाइडर वेन्स कहा जाता है, बिकॉज दे अपीयर जैसे स्पाइडर के जैसे, पाँव के जैसे होती है, 6-7 ऐसे गुच्छे में दिखेगी, तो उसे स्पाइडर वेन कहेंगे। स्पाइडर वेन रह सकती है बिना एक्चुअल वेरिकोज वेन्स के। सो ओके। वेरिकोज वेन्स जो हम कहते हैं वो अंदर के वेन्स का प्रॉब्लम है, जो हमारी पूरी की पूरी
ऊपर थाई से लेके नीचे पांव तक जाती है, उस वेन में जब प्रॉब्लम हो, यानी कि ब्लड रिवर्स उसमें जा रहा है, तब हम उसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं। किसी को सिर्फ स्पाइडर वेन्स है तो वेरिकोज वेन्स अंदर रह भी सकते हैं और नहीं भी। ये स्पाइडर वेन्स अंदर की वेन को कनेक्ट रह भी सकती है और नहीं भी। तो एक्चुअल ट्रीटमेंट उस वेन का किया जाता है जिसमें ब्लड फ्लो रिवर्स हो रहा है, ना ना कि सिर्फ स्पाइडर वेन का। जी। और अगर हम बात करें इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, कॉमनली बिकॉज ब्लड फ्लो रिवर्स हो रहा है तो वेन में प्रेशर बढ़ रहा है। अब वेन में प्रेशर बढ़ने की वजह से पेशेंट या कोई भी इंसान जैसे अपना दिन भर का काम कर रहा हो तो दोपहर तक शाम तक उनको पाँव में प्रेशर बढ़ने से पाँव दुखता है। वो कहते हैं कि सुबह अच्छा रहता हूँ, शाम में मुझे पाँव में वजन सा लगता है, हैवीनेस सा लगता है, कुछ काम करने को उठता हूँ तो फिर पाँव में दर्द जैसा रहता है। जी। बट जैसे ही मैं लेट जाता हूँ या पाँव ऊंचा करता हूँ तो मेरे सिम्टम्स कम हो जाते हैं, मुझे रिलीफ मिलता है। तो ये क्लासिकल है वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स। हम्म। अगर हम इसके आगे की बात करें तो ये तो सिर्फ शुरुआती सिम्टम्स है। आगे आगे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो वेन कुछ बड़ी दिखने लग सकती है, फूल जाएगी, तो बाहरी तौर पर भी वेन्स बड़ी दिखने लगेगी। इसके अलावा जैसे जैसे स्टेजेस और बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे अगर छोटी वेन दिख रही है स्टेज 1 कह सकते हैं, थोड़ी बड़ी दिख रही है स्टेज 2 हो गया, कुछ सूजन आ गई पाँव में स्टेज 3 हो गया। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है अंदर से कुछ आरबीसीज या हमारे सेल्स रिलीज होते हैं, उस वजह से पाँव में ब्लैकिश या कालापन डेवलप होता है तो वो स्टेज 4 हो जाएगा। ओके। स्किन खराब हो जाएगी, फिर अल्सर डेवलप हो जाता है, वो स्टेज 5 एंड 6 हो जाता है। सो इसका कोई इमीडिएट, जैसे आपने बोला कि हमें डायरेक्टली दिख पाएगा अपने पैरों पे एंड एवरीथिंग, दिस आर इमीडिएट Yes. सिम्टम्स, बट अगर हमने इसे लाइटली या नोटिस नहीं किया एट द अर्ली स्टेज, ये क्या फॉर द एंटायर लाइफ वी विल हैव टू गो थ्रू द सेम थिंग? देखिए, अगर रिवर्स फ्लो है, एक्चुअल में वेरिकोज वेन्स है और कुछ सिम्टम ऐसे है, वो कुछ पेशेंट्स इसको इग्नोर करते रहते हैं और ऐसे ही लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। उनको धीरे धीरे से पाँव में, स्पेशली अपने एंकल से जरा सा ऊपर अंदर की तरफ ओके। कालापन स्टार्ट हो जाएगा। वो यूजुअली इस स्टेज में आते हैं कि सर मेरी स्किन ब्लैक हो रही है, ये क्यों हो रहा है। तब जब हम उनसे पूछते हैं कि दर्द होता था क्या है, देन यस दे बोलते हैं कि हाँ दर्द होता था बट मैं दवा लेती थी या लेट जाता था, दे अवॉइडेड। जब कालापन होता है, बाहर अल्सर दिखने लगता है, तब उनको लगता है कि अरे नहीं ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसको मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। तो यूजुअली पेशेंट लेट स्टेज में आते हैं, बाहर तक दिखना बहुत टाइम निकल जाता है। सो ट्रीटमेंट चूज करते वक्त डॉक्टर किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं? ट्रीटमेंट देखिए, एक तो पेशेंट सच में सिम्टोमेटिक है या नहीं, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है पेशेंट घुटने के दर्द के लिए आता है, हम उनको देखते हैं उनको वेरिकोज वेन्स निकलता है कि अंदर उनको ब्लड फ्लो रिवर्स है। अब ऐसे पेशेंट को मैं अगर ट्रीट भी कर दूं तो वो बोलेगा सर मेरा घुटने का दर्द तो कम नहीं हुआ। तो ध्यान ये होना चाहिए कि उनके सिम्टम उनके वेरिकोज वेन से रिलेटेड होने चाहिए, सबसे पहली बात का ध्यान ये होता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट उन लोगों को लेना ज्यादा जरूरी है जिनको अल्सर या पिगमेंटेशन हो गया है, उनको हम डेफिनेटली सर्जरी प्रिफर करने के लिए कहते हैं। जिनको सिर्फ दुखता है, पाँव दर्द होता है, उनको हम कह सकते हैं कि आप स्टॉकिंग्स पहनो, अगर आपको स्टॉकिंग्स नहीं पहननी है तो आप प्रोसीजर करा सकते हो। बट अगर हम ट्रीटमेंट के बाद ना, सपोज अभी हमने ट्रीटमेंट कर लिया है, सो इसके बाद रीअकरेंस को रोकने का के लिए क्या पेशेंट्स को क्या क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, सबसे कॉमन कॉज या सबसे कॉमन कारण जो है रिकरेंस का, ये होता है पेशेंट का वेट बढ़ जाना। जब पेशेंट का वेट बढ़ता है उनके पाँवों को ब्लड सप्लाई बढ़ता है और फिर रिवर्स लेके जाने के लिए भी नसें चाहिए। तो दूसरी जो छोटी वेन्स है वो बड़ी हो जाती है ताकि वो ब्लड फ्लो को लेके जा सके, लेकिन जो छोटी वेन्स होती है उनमें नेचुरली वॉल्व नहीं होते। तो जब वो बड़ी होती है उनमें भी रिवर्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और दोबारा उनके सिम्टम्स वापस आते हैं। तो ये कॉमन कारण है रिकरेंस का। दूसरा बहुत छोटा कारण है रिकरेंस का, जो हमने वेन को सर्जरी करके बंद की है,
वो एक रेयरली 3 to 4% ऑफ द पेशेंट में दोबारा खुल सकती है। तो उसको हम दोबारा से प्रोसीजर से या फिर कुछ इंजेक्शन देके ट्रीट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग तो डॉक्टर। वेट कंट्रोल करना है, एंड अगर सिम्टम्स है तो दोबारा से स्टॉकिंग्स पहनना है। दीज आर द टू थिंग्स जो आपको रिकरेंस से बचा सकती है। ओके, सो इवन आफ्टर, अगर सर्जरी होने के बाद भी वी शुड कीप दीज प्रिकॉशंस इन माइंड। यस, यस, वेट नहीं बढ़ने देना है, एंड स्टॉकिंग्स एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहनना है ताकि सर्जरी का पूरा बेनिफिट मिले। जी। ओके, सो नाउ वी आर डॉक्टर, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एन इंटरेस्टिंग सेगमेंट जिसे बोलते हैं मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। ओके, जी, सो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी और इस स्टेटमेंट्स के बाद आपको बताना है कि ये एक मिथ है या फैक्ट है, ठीक है? सो सबसे पहले है हम एक स्टेटमेंट जो हमारे सामने आया है वो है वेरिकोस वेन सिर्फ मोटापे की वजह से ही होती है। ये एक मिथ है। ओके, डॉक्टर अगर आप इलेबोरेट कर सकते हो इस पे। यस, डेफिनेटली। मोटापा की वजह से वेन्स में प्रेशर बढ़ता है, जी। लेकिन ये एक वेरिकोज वेन्स का कारण ये नहीं है। वेरिकोज वेन्स में वॉल्व्स खराब होनी है, जैसे हम बता रहे थे कि इसमें रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो है। जी। तो रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो आपके मोटापे से कोई लिंक नहीं है। लेकिन हाँ, जब मोटापा होता है तो यूजुअली अब्डोमेन पे ज्यादा फैट होता है, एंड अंदर के वेन्स जो पेट में है उस पे प्रेशर बढ़ता है, जिसके वजह से वो प्रेशर नीचे की वेन्स में ट्रांसमिट हो जाता है। जब ऐसे ट्रांसमिट होता है तो वही सिम्टम्स आते हैं जो वेरिकोज वेन्स में होते हैं, कि पाँव दुख रहा है, कालापन भी आ रहा है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट सर्जरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी वेन्स हेल्दी है। अगर सर्जरी करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। जी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आया है वो है अगर वेन्स दिख रही है लेकिन दर्द नहीं है तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होता? पेशेंट खुद बोल रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं है। तो जी। डेफिनेटली अगर सिर्फ वेन्स दिख रही है लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो हम उनको स्टॉकिंग्स दे के रह सकते हैं, ताकि ये ओके। प्रोग्रेस ना हो या इनकी वजह से प्रॉब्लम ना बढ़े। ओके। सो आई थिंक जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसको सर्जरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ने से रोकनी है तो एटलीस्ट स्टॉकिंग्स तो पहनिए अगर सर्जरी नहीं करानी। ओके, अगला स्टेटमेंट है वॉकिंग से वेरिकोस वेन्स और खराब हो जाती है। जैसे हमने बोला कि वेरिकोज वेन्स में ब्लड फ्लो रिवर्स हो रहा है, और जब आप वॉकिंग करेंगे तब आपकी काफ मसल्स एक्ट करेंगी, जिससे वेन्स में प्रेशर और बढ़ता है। इसीलिए आप जब भी वॉकिंग करो वेरिकोज वेन्स के साथ, हमेशा स्टॉकिंग्स के साथ करो। स्टॉकिंग्स के साथ करेंगे तो वेन्स में प्रेशर कम होगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। तो आप वॉकिंग कर सकते हो बट विथ स्टॉकिंग्स। ओके, अगला स्टेटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है। लेजर ट्रीटमेंट पेनफुल पहले होता था, क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी जहाँ पे एकदम से पूरी हीट से लेजर जब फायर होता है तो सराउंडिंग टिश्यू डैमेज होती है। लेकिन अभी इतना एडवांस्ड हो गया है, स्पेशली बोथ द टेक्निक एंड द एनेस्थीसिया, जहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया देके प्रोसीजर किया जाता है, एंड पेशेंट को सिर्फ 3 या 4 छोटी छोटी इंजेक्शन देके पूरा प्रोसीजर पेन फ्री किया जाता है। जी। ओके, सो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है जो हमारा अगला स्टेटमेंट है वो है वेरिकोस वेन सिर्फ एक पैर में होती है। वेरिकोज वेन्स दोनों पाँव में हो भी सकती है या सिर्फ एक पाँव में, इट डिपेंड्स उनको किस में प्रॉब्लम है और उनकी वेन कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है एक्सरसाइज करने वाले लोगों को वेरिकोस वेन्स नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से और वेरिकोज वेन से कोई संबंध नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी मसल्स आर्टरीज वेन्स सब कुछ हेल्दी जरूर रहेगी, लेकिन उसके वॉल्व्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो बेसिक पैथोलॉजी जो है वो वॉल्व्स की है, ना कि आपके मसल्स या एक्सरसाइज से रिलेटेड। ओके डॉक्टर, अब हम मूव करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट में, वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स बाय आवर व्यूअर्स। सो एक क्वेश्चन आया है कि मेरे पैरों में खुजली और स्किन का कलर बदल रहा है, क्या ये वेरिकोस वेन्स का सिम्टम हो सकता है? जी बिल्कुल।
वेरिकोज वेन्स में स्टार्टिंग सिम्टम एकदम अर्ली जो बोल सकते हैं, इचिंग हो सकती है। तो जब खुजली हो रही है, साथ में आपको अगर कलर चेंज हो रहा है, हम्म। स्पेशली थोड़ा सा ब्लैक हो या इवन ब्लूइश, और एकदम अर्ली में कुछ रेडिश जैसा, तो फ्लेयर जिसे कहते हैं, तो जी। यस, ये वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन जो आया है इस, क्या हाई हील्स पहनने से वेरिकोस वेन्स का रिस्क बढ़ता है? हाई हील पहनने से वेरिकोज वेन्स का रिस्क एकदम माइन्यूट सा कह सकता हूँ कि बढ़ सकता है, बिकॉज हम्म। जब हम हाई हील्स पहनेंगे तो आपके काफ मसल्स जो है वो हमेशा ही एक कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में रहेंगे। जी। तो इस वजह से ये होगा, वो पंपिंग ठीक से नहीं होगी, तो करेक्ट। आपके वेन्स में प्रेशर बढ़ सकता है। ओके। जो तीसरा क्वेश्चन आया है इस, क्या जिम करने वाले लोगों को भी वेरिकोस वेन्स हो सकती है? अगेन, अगर हम अपने पहले सवाल पे जाए, एक्सरसाइज, हम्म। तो जिम एंड एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे जिम करने वालों को वेरिकोज वेन्स अगर पहले से है तो उनके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, बिकॉज वो वेट लिफ्टिंग करेंगे, जॉगिंग या हम्म। एक्सरसाइज करेंगे, अपने काफ मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। जी। वेन्स में वॉल्व खराब होने की वजह से ये प्रेशर और बढ़ जाएगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे। तो इसीलिए हम्म। एक्सरसाइज, जिम, जॉगिंग, कुछ भी कर रहे हो, अगर वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है तो स्टॉकिंग्स के साथ करना है। जी। किसी को वेरिकोज वेन्स नहीं है तो एक्सरसाइज या जिम से उनको वेरिकोज वेन्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम्म। ओके। आई थिंक यू सॉर्टेड आउट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स के लिए। एक और क्वेश्चन जो आया है वो है, मुझे रात को पैरों में जलन और हेवीनेस होती है, क्या मुझे वेस्कुलर सर्जन को दिखाना चाहिए? आई वुड रिकमेंड यस। अगर आपको जलन हो रही है और हैवीनेस, हैवीनेस आपका वेरिकोज वेन का सिम्टम हो सकता है। ओके। जलन हो रही है और अगर आप डायबिटिक है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी का सिम्टम हो सकता है। तो ओके। दोनों के लिए आप एक बार वैस्कुलर सर्जन को जरूर दिखाइए। ओके। और क्या प्रेगनेंसी के दौरान हुई वेरिकोस वेन्स डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है? मैक्सिमम लोगों में हाँ, ठीक हो जाती है। कुछ लोगों में वो प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉल्व्स परमानेंटली खराब हो जाते हैं, तो उनको वेरिकोज वेन्स परमानेंटली डेवलप होता है। वो लोग नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन की तरह ही अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, स्टॉकिंग्स हो या प्रोसीजर। ओके। और अगर हम लॉन्ग फ्लाइट्स या लॉन्ग ड्राइव्स के दौरान वेरिकोस वेन्स पेशेंट को क्या एग्जैक्ट प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वेरिकोज वेन्स में ब्लड पूल हो रहा है और उनका प्रेशर बढ़ रहा है, जी। तो लॉन्ग फ्लाइट में आप एक जगह बैठे हो या एक ड्राइव में एक जगह बैठे हैं, तो आपकी अगेन काफ मसल्स एक्ट नहीं कर रही, जिस वजह से एब्सोल्युटली। ब्लड पूल होके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। उनके लिए एक्टिवली हर 1.5 से 2 घंटे में उठ के एक छोटी सी वॉक लेनी है, स्पेशली इन द फ्लाइट। और अगर ड्राइव कर रहे हो तो कहीं रुक के एक छोटी सी वॉक ली अपने बाहर एरिया में, एंड देन वापस ड्राइव कंटिन्यू कर ली। अगर आप बार बार उठ के नहीं जा सकते तो रिकमेंड करेंगे कि आप क्लास 1 स्टॉकिंग्स पहन के फ्लाइट में या कार में जाएं। ओके। और अगर हम डायबिटीज स्पेशलिस्ट लाइक डायबिटीज के पेशेंट में वेरिकोस वेन्स कितना सीरियस होता है? अगर डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लड सप्लाई, जैसे जो ब्लड फ्लो आ रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है, हम्म। तो वेरिकोज वेन्स काफी सीरियस है। बिकॉज वेरिकोज वेन्स में हम जो स्टॉकिंग्स देना चाहते हैं या जो प्रोसीजर करना चाहते हैं, हम्म। उसके लिए ब्लड सप्लाई अच्छी होना भी काफी जरूरी है। तो इसीलिए पहले ब्लड सप्लाई बढ़ानी होगी, फिर ओके। वेरिकोज वेन्स का भी ट्रीटमेंट करना होगा। ओके। एक छोटी सी बात और, हम्म। डायबिटिक पेशेंट्स में न्यूरोपैथी के वजह से सिम्टम्स जल्दी नहीं पता चलेंगे, ओके। इसीलिए उनको वेरिकोज वेन्स अगर है तो सिम्टम्स काफी दिनों बाद, जैसे कालापन या अल्सर के स्टेज में पता चलेगा। अर्ली स्टेज में दर्द जैसे चीजें या खुजली जैसी चीजें पता नहीं चलेगी। ओके। अगर ट्रीटमेंट के बाद ऑफिस ज्वाइन करने में कितना टाइम लग सकता है नॉर्मल ऐसे नेक्स्ट डे ट्रीटमेंट? इमीडिएटली। इमीडिएट। ओके। सो इट इज नॉट इमीडिएटली, दैट यू हैव टू जैसे वेट हम फॉर आज सर्टेन सर्च, टाइम्स? नो नेवर। जैसे हम जैसे बता रहे थे, इट्स अंडर डन लोकल एनेस्थीसिया अभी। हम्म। तो आज सर्जरी करें, पेशेंट फुली अवेक है, आधे घंटे में 1 घंटे में ही कैन वॉक अराउंड, गो होम द सेम डे। ओह। उसी ओके। दिन घर भेज दिया उनको, एंड नेक्स्ट डे अपने काम पे जा सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो
किन एग्जैक्ट सिम्टम्स को इमरजेंसी मानकर तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए? देखिए, जिन पेशेंट्स को वेन काफी बड़ी दिख रही है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो इचिंग आ रही थी या चलते वक्त कहीं मार लग गई है, तो वो खुजाए या मार लगने से वहां पे कुछ छोटा सा अल्सर डेवलप हो और ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। जी। लेकिन इसमें घबराना नहीं है। इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए उसके ऊपर अपने एक क्लीन क्लॉथ लीजिए, उसके ऊपर प्रेशर लगाइए। आप लेट के पाँव 2-3 पिल्लो लगा के ऊंचा रखिए। ओके। इससे प्रेशर कम होके ब्लीडिंग रुक जाएगी। कम से कम 15 से 20 मिनट तक प्रेशर रखना है। उसके बाद एक क्रेप बैंडेज जो आसानी से किसी भी मेडिकल में मिल जाएगी, उसे जी। बांध लीजिए एंड हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आ जाइए। ओके। डॉक्टर, आपने बहुत से ऐसे केसेस हैंडल किए ऑलरेडी। एक ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, जो एक एक्सेप्शनल केस हो जो आपके सामने आया है? देखिए, वेरिकोज वेन्स में ऐसा होता है, जैसे पेशेंट को बड़ी बड़ी जहाँ वेन दिख रही थी, हम्म। उसको पता भी नहीं चला कि पाँव में जख्म हो गया है और ब्लड ब्लीडिंग हो रही है। हम्म। क्योंकि वो नींद में था, खुजाया बस के, सुबह उठकर देखा सारा का सारा बेड रेड हो गया है। वो क्या हुआ, वहां से ब्लीडिंग हो रही थी। हम्म। बिकॉज ये पेशेंट था जिन्होंने सालों से अपनी वेरिकोज वेन्स को इग्नोर करके रखा था कि हाँ देखा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कालापन है, वेन्स ही दिख रही है। तो वो डायबिटिक था जिसको ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते थे, सिर्फ कालापन था, वो हम्म। इग्नोर कर रहे थे। एक दिन ऐसे ब्लीडिंग हुई, अब वो घबरा गए। वो आया, जैसे किसी और को भी ट्रीटमेंट देना है, उनको भी वही ड्रेसिंग वगैरह करके जैसे अल्सर हील हो गया, उसके बाद वेरिकोज वेन्स की सर्जरी की एंड कंप्लीटली उनके सिम्टम्स कम हो गए। ओके। बट ये अभी वेरिकोज वेन सिर्फ एडल्ट्स में होता है, सीनियर सिटीजन में होता है, या इवन बच्चों में होता है? बच्चों में काफी रेयर है, जो पैदाइशी हो, जिनमें अगर वेन्स में इतना प्रेशर नहीं होता, जी। क्योंकि वो चलते फिरते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनकी वेन्स काफी छोटी रहती है। जी। तो अगर उनको प्रॉब्लम है भी तो सिम्टम्स नहीं आते। तो ओके। कॉमनली 20s के बाद ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्योंकि उनकी ओ। हाइट बड़ी हो जाती है, जी। वेन में प्रेशर तब ज्यादा हो जाता है, और उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल भी थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके। तब ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें हेरिडिटी, क्या ये अपने माँ बाप से आ सकता है या ग्रैंड पेरेंट्स से आ सकता है ये? जी हाँ, कुछ ओ। पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में भी वेरिकोज वेन्स थी और इनको भी वेरिकोज वेन्स है। तो ये टिपिकली होते हैं जो कहेंगे कि सर मैं 20 साल की उम्र से था, तब से मुझे वेन्स दिख रही है, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम्म। तो ग्रेजुअली जब वो 25, 30, 35 साल तक आते हैं, तब उनको सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। हम्म। बट क्या आपको लगता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है इज वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस कंट्रीब्यूशन? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यस। हम ओके। आजकल एक जगह बैठे रहते हैं, हमारे मसल्स, काफ मसल्स, एंकल मूवमेंट्स एकदम कम हो चुके हैं। हम्म। इस वजह से वेन्स में प्रेशर बढ़े रहते हैं। हम्म। तो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ऐसे क्या करना चाहिए, जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस लाने चाहिए, आपको क्या लगता है डॉक्टर? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना वेट कम करना है एंड अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल। 1 घंटे से ज्यादा कहीं पर बैठे नहीं रहना है। हम्म। मौका मिला, उठिए, जाइए, पानी पीजिए, वॉशरूम जाइए, जो भी हो, जी। एक जगह बैठे नहीं रहना है। हम्म। तो जो भी हो, एक जगह बैठे नहीं रहना है। हम लोग कॉमनली ये सिम्टम्स अभी देख रहे हैं, हम्म। जैसे कॉर्पोरेट डेस्क वर्क हो गया। हम्म। तो यंगस्टर्स आ रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेके कि वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स है। उनको वेन्स काफी छोटी रहती है, जो बाहर दिखती भी नहीं है, लेकिन उनमें वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ द सेडेंट्री लाइफस्टाइल। डॉक्टर, बिफोर यू लीव, आपने हमें बहुत से इंसाइट्स दिए हैं। एनी पर्टिकुलर मैसेज दैट यू लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स वाचिंग अस राइट नाउ? देखिए, वेरिकोज वेन्स काफी सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन इसको अगर आप इसके बारे में जब रिसर्च करेंगे, आपको पता चलता है कि ये, स्पेशली जैसे दूसरे कुछ प्रमोशनल वीडियोस में अगर आप देखें, जी। जहाँ पे लोग कहेंगे कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हार्ट में क्लॉट चला जाएगा, जी। प्लीज घबराइए मत। वेरिकोज वेन्स काफी छोटी सिंपल प्रॉब्लम है, अगर इसको आप बराबर से टैकल करें। इसको हम्म। इग्नोर करेंगे, जी। ये एक लंबे समय तक पाँव खराब कर देगी, और जब पाँव खराब होता है तो एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये नॉर्मल हो जाएगा।
इसको सिर्फ आप वेरिकोज वेन्स ट्रीटमेंट करके सिम्टम्स बेटर हो जाएंगे, लेकिन जो कालापन हुआ है वो वो नॉर्मल कंटिन्यू नहीं होगा। होने वाला। तो आइडेंटिफाई, ट्रीट अर्ली, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। डेफिनेटली डॉक्टर डॉक्टर राहुल, आज आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से वेरिकोस वेन्स के बारे में हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और हमारे साथ जुड़े इस खास मुलाकात में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू अलीशा जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दोस्तों याद रखिए, सिर्फ दिल ही नहीं, आपकी नसें भी हेल्दी होनी चाहिए। पैरों का दर्द, सूजन या उभरी हुई नसें अगर लगातार नजर आ रही है तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें। समय पर डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। आप देखते रहिए राष्ट्रीय टीवी, जहां हम लेकर आते हैं एक्सपर्ट्स की सलाह और सेहत से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहिए और दिल से फिट रहिए। नमस्ते।